प्रत्याशी वीरेंद्र शाह मुखिया अपने दौरे पर निकल चुके हैं और सबसे पहले देखिए यहाँ और जलेबी कचौड़ी का यहाँ पर एक दुकान है। क्या नाम है भाई आपका? मनोज कुमार जी दुकानदार है, जलेबी का दुकान है और जलेबी कचौड़ी गर्मा गर्म निकल रही है। और साथ ही साथ इनके दुकान के पास आए वीरेंद्र शाह मुखिया जी और भीड़ देख रहे हैं, पर्याप्त भीड़ है। और ऐसे बता रहे कि इससे इनको लग रहा है कि कितना समर्थन मिल रहा है, लोग इनके साथ है, किस तरह से इनके साथ लोग हैं। और मैं ये जानना चाहूँगा क्या इसलिए मनोज जी आज के विधानसभा चुनाव क्या होता है? मनोज जी कहते हैं कि देखिए चुनाव तो ठीक ठाक है और मुखिया जी भी हमारे साथ है यहीं पर। मुखिया जी आप फील्ड में निकल चुके हैं, आपके साथ जो भीड़ है उससे आप भीड़ का उत्साह या लोगों का उत्साह को लेकर क्या कहेंगे आप? आपको भी दिखाई दे रहा है, मेरे साथ आम जनता जुड़ा हुआ है, हमारे साथ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग जुड़े हुए हैं। क्योंकि मैं जमीन से काम कर रहा हूँ, जमीन से जुड़ने वाला व्यक्ति हूँ और काम किया हूँ। पहले भी छपरा के धरती पर जल जमाव का विरोध किया हूँ, इसी जल जमाव का विरोध किया तो मुझ पर FIR भी हुआ है और मैं बेल पर हूँ। अच्छा आज का आपका रूटीन क्या है? आज कहाँ क्षेत्र में घूमिएगा? आज आर्जनगर, सुनरपट्टी, करीमचंद, दहियावा यही सब शहरी क्षेत्र के दक्षिणी छोर पर आज हम लोग यात्रा पर वोट मांगने के क्रम में निकल चुके हैं। तो मुखिया जी निकल चुके हैं, मेरे ये प्रत्याशी निकल चुके हैं, चलते हैं। मेरे साथ वीरेंद्र शाह मुखिया है, मैं उनसे बात करना चाहूंगा और उनसे कुछ सवाल करना चाहूंगा। मुखिया जी सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई कि आपकी अच्छी स्थिति है, लेकिन मेरा ये सवाल है कि जनता आपको वोट क्यों देती है? जनता वोट दे रही है इस आधार पर कि मैं जमीन से जुड़ा हुआ हूं और मेरा वादा ही है कि काम किया हूं, काम करेंगे, 24 घंटा जनता के बीच रहेंगे। अगर कोई दुख सुख हुआ तो 12 बजे रात को हाजिर होंगे। इसी आधार पर छपरा विधानसभा की आम जनता मेरे साथ जुड़ गई है। ये बिल्कुल मैंने स्पष्ट ये नोटुक कर रहे हैं कि छपरा विधानसभा की आम जनता इसलिए मेरे साथ है, जनता इसलिए वोट करे क्योंकि मैं जमीनी स्तर से इनसे जुड़ा हुआ हूं और आज हर वर्ग से मुझे समर्थन मिल रहा है। तो मुखिया जी अगर हर वर्ग से समर्थन मिल रहा है तो मेरा दूसरा सवाल आपसे ये होगा कि आप यदि जीतते हैं, विधायक बनते हैं, MLA बनते हैं छपरा के, तो आपकी 3 प्राथमिकताएं क्या होगी? पहला प्राथमिकता तो मैंने वादा कर दिया है, जो छपरा और रिविलगंज नगर का जो नारकीय स्थिति बनी हुई है, जल जमाव से, नाली से, कचरा से, उसका पहला प्राथमिकता होगा मेरा जल जमाव से मुक्ति दिलाऊंगा। दूसरी क्या होगी? और दूसरी प्राथमिकता है जो चिकित्सीय व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, इस क्षेत्र के प्रभारी मंगल पांडे हैं, उनकी प्रभारी के अवस्था में यहाँ सदर हॉस्पिटल में थोड़ी सी भी चोट भी लगती है तो सीधे पटना रेफर किया जाता है। मैं उस व्यवस्था को ध्वस्त करूंगा और मेरे जैसे व्यक्ति आएगा तो छपरा सदर अस्पताल में सारी व्यवस्था की जाएगी, इमरजेंसी होगा, CT स्कैन होगा और बृहद इलाज की व्यवस्था कराऊंगा। तीसरी क्या होगी? और तीसरी सरकारी योजनाओं को क्या? तीसरी प्राथमिकता तो जो हमारी देश की, भारत सरकार की और बिहार सरकार की जो योजनाएं हैं उसको आम जन तक पहुंचाने का मेरा लक्ष्य रखा गया है। एक चीज इन्होंने बहुत ही स्पष्ट कहा, एक चीज बहुत इन्होंने स्पष्ट कहा है कि अगर छपरा में किसी को कट छिल जाए तो भी उसको PMCH रेफर कर दिया जाता है, अगर कुत्ता काट ले तो भी उसको PMCH रेफर कर दिया जाता है। यहाँ की स्थिति स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल खराब है, ये इनका कहना है। और बिल्कुल सही बात है कि छोटे छोटे बातों पर स्टेबलिंग होती है, चाकूबाजी या कोई घटना होती है तो उसको डॉक्टर सीधे अपने पास नहीं रखते सदर अस्पताल के और सीधे वो पटना रेफर कर दिए जाते हैं। इसके अलावा इन्होंने 3 प्राथमिकताओं में जल जमाव, छपरा की कोर की समस्या है, बिल्कुल कोर हो चुकी है। हर गली हर मोहल्ले में निकला जाए तो वहां पर जल जमाव देखा जा सकता है। दूसरा इन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाएंगे तो, और तीसरी है कि सरकारी योजनाओं को हर घर तक, हर हाथ तक पहुंचाएंगे। मेरा इनसे कुछ और सवाल होंगे कि अक्सर इनको देखा जाता है कि ये आपदा और बाढ़ या अन्य जो भी लोगों के साथ कोई आपदा आती है तो वो कूद पड़ते हैं और मदद करते हैं। आखिर में ये शुरू से मुखिया थे तो उसलिए या विधायक बनने की लालसा थी, लालच थी, तो विधायक के लालच से या जनता की सेवा से क्यों आप अक्सर देखा जाता है कि आप मैंने तो विधानसभा चुनाव लड़ने का सोचा भी नहीं था।
और जो आप बोल रहे हैं कि बाढ़ में हो, कोरोना काल में हो, तो मैंने तो यह कार्य सेवा की भावना से किया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने या इस तरह का उम्मीदवार दिया जो 74 साल 75 साल की आयु है, उनकी शरीर काम नहीं कर रहा है और आम जनता की एक भी कार्य नहीं किया है। इसलिए आम जनता छपरा विधानसभा के लोगों ने मुझसे आग्रह किया और आम जनता मुझे पार्टी बनाकर चुनाव लड़ा रहा है। मुखिया जी, एक चीज और देखा